Standard 8 students, good morning to all of you. In your science chapter 11 फोर्स एंड प्रेशर में जो है हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग को पढ़ना था। अभी हम लोग पढ़े थे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड में हम लोगों ने देखा था कि लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है एट सेम डेप्थ, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। और सेकेंड जो उसका जो लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसका सेकेंड में था कि प्रेशर जो लिक्विड का है इंक्रीज़ होता है विथ इंक्रीज इन हाइट ऑफ द लिक्विड। हाइट या उसे डेप्थ भी कह सकते हैं। जितना ज़्यादा, जैसे यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट जो बॉटल का ऊपर नीचे होल कर शो किया गया था। अब हम लोग को पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जस्ट लाइक लिक्विड गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, और लिक्विड की तरह गैस जो है वो भी हम लोग के ऊपर प्रेशर डालता है। जो हमारे आसपास का जो एयर है अराउंड द एयर अराउंड अस इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड अप टू सेवरल किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से वो सेवरल किलोमीटर ऊपर तक जो है एक चादर जैसा एयर जो है हम लोग को ढके हुए कवर किए हुए हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, जो प्रेशर इस एटमॉस्फेयर के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यू मस्ट हैव सीन ऑल वैक्यूम सकर्स ऑन विच ग्लास बबल्स टॉप्स आर फिक्स्ड। इस तरह से जो रबर का शकर्स होता है, रबर शकर्स प्रेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस, इस तरह से प्रेस करते हैं तो इसमें का जो ये वॉल और ये शकर्स के बीच का जो एयर है वो प्रेस करने पे वहाँ से रिमूव हो जाता है और वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इसके कारण वो स्टिक हो जाता है वॉल में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि और ये वैक्यूम क्रिएट होकर स्टिक होता है, और इस पर प्रेशर कौन डाल रहा होता है, क्योंकि अंदर वैक्यूम हो गया है और बाहर का जो एटमॉस्फेयर का एयर है इस पर प्रेशर डाल रहा होता है, तभी ये स्टिक होता है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि टेक वन सच सकर एंड प्रेस इट ऑन अ स्मूथ सरफेस, यू कैन टेक इट ऑफ ईजली। नो, तुम इसे आसानी से खींच कर निकाल नहीं सकते हो, थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। प्रेस द रबर ऑफ द सकर ऑन द सरफेस, इट स्क्वीज ऑफ एयर बिटवीन इट्स कप एंड द फ्लैट सरफेस। दोनों के बीच का एयर जो स्क्वीज हो जाता है वहाँ से रिमूव हो जाता है, और द एयर अराउंड इट देन स्टार्ट एक्सर्टिंग प्रेशर। और इसके आसपास का, जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि आसपास का एयर जो है वो उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू करता है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है उसे आसानी से खींचना। difficult to detach the flat face of the suckers from the surface. By now you must have realized why the जो मैग्डवर्ग हेमिस्फेयर है, मैग्डवर्ग हेमिस्फेयर जो है could not be separated even after employing 8 horses on its side, as Otto von Guericke pumped out air from the hemisphere. There was no air inside the exert pressure. The atmospheric pressure acted on the hemisphere and prevented the horses from pulling them apart. Can you realize how great is magnitude of the force with which air exert pressure on every object? यहाँ पे एक ये मेडबर्ग हेमिस्फेयर है जिसके अंदर वैक्यूम है, वो इस तरह से स्टिक है कि 8 हॉर्सेस मिलकर भी इसे जो है ईच साइड 8 हॉर्सेस मिलकर भी इसे जो है अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो वही तुम्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि कितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इज़ द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर ऑन अ यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे जो एयर का वेट होता है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। इफ़ यू हैड मेजर एन एरिया ऑफ 15 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, द वेट ऑफ द एयर इन अ कॉलम ऑफ हाइट सेम एज द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो एयर का वेट होगा उतना ही होगा जितना कि हाइट होगा कॉलम का। तो एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ मास ऑफ 200 to 25 किलोग्राम के इक्वली एटमॉस्फेयर का जो है वो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन योर हेड तुम फील कर सकते हो जब एयर का जब बहुत ज़्यादा जो है फ्लो होता है तो उस समय हम उसे फील कर पाते। जब एयर का फ्लो कम होता है जहाँ पे, तो हम लोग जितनी ऊंचाई पे जाते हैं वहाँ पे
हम ज़्यादा एयर का जो है वो प्रेशर वो फील भी कर पाते हैं। तो आर यू वॉन्डरिंग वाई वी आर नॉट क्रस्ड अंडर सच हैवी वेट। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि इतना ज़्यादा वेट होने के बावजूद हम लोग क्रस्ट नहीं हो गए, क्यों? इट इज़ बिकॉज द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी सेम। क्योंकि जितना प्रेशर एयर हम पे लगा रहा है उतने ही हमारे बॉडी का भी प्रेशर लग रहा है हमारी तरफ से भी, इसलिए हम लोग क्रश नहीं हो पा रहे। नहीं तो ये एयर का प्रेशर इतना है कि हम लोग तो खड़े भी ना हो पाए। तो एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देयर फोर कैंसिल द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल होता है, इसलिए हम लोग उतने ही प्रेशर से हमारा बॉडी जो है वो भी प्रेशर दे रहा है, तो ये कुछ मतलब इफ़ेक्ट नहीं आता हम लोग के ऊपर, वो कैंसिल हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मैक्सिमम एट सी लेवल। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो सी लेवल पे होगा। व्हेन माउंटेन क्लाइंबर्स ट्रैवल एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेयर बिकम्स क्वाइट थिन as there is less amount of air around them, the atmospheric pressure drops considerably। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे जो लेयर है वो थिन होता चला जाएगा एटमॉस्फेयर का। बट एज दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड वेसल रिमेन सेम, इट मे काउज द ब्लड वेसल टू ब्रस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम ऊपर की ओर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो ऊंचाई पे जाने के साथ साथ एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो थिन होता चला जाता है, लेकिन हमारे ब्लड के जो वेसल का जो फ्लो है वो तो वैसे ही रहता है, सेम रहता है। तो इसके कारण जो है वो मतलब हमारा नर्व जो है फट भी सकता है, ब्रस्ट भी कर सकता है। एट हाइट एट विच एरोप्लेन्स फ्लाई द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ वेरी लो एंड द एयर प्रेशर इनसाइड द प्लेन इज़ मेंटेन्ड एज नॉर्मल गॉड लेवल प्रेशर। तो इसलिए जो एरोप्लेन है उसमें जब हम लोग उड़ान भरते हैं तो ऊपर जाने के साथ साथ जो है वहाँ का जो तो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो तो थिन होता चला जाता है, लेकिन एरोप्लेन के अंदर जो है इनसाइड उस तरह का प्रेशर बनाया जाता है ताकि हम लोग जो है उसमें मेंटेन कर पाए, इसलिए। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके साथ तुम्हारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तुम लोग का वर्क है, तुम लोग को ग्लोसरी जो है इस चैप्टर का और एवरी चैप्टर जो भी अभी मैं पढ़ाते जा रही हूँ तुम लोग को हमें बार बार मैं याद दिला रही हूँ कि तुम लोग को हर चैप्टर का जो है ये वर्ड ग्लॉसरी ज़रूर से लर्न करना है। उसके अलावा मैं तो ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी ही। और हर चैप्टर में तुम लोग के इस बुक में हर चैप्टर में सॉल्व NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी दिया है, तुम लोग को ये भी लर्न करना है। हर चैप्टर का तुम लोग को इसमें जो भी टेक्स्ट बुक NCERT का सॉल्व क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आंसर, उसे भी लर्न करना है। थैंक यू।